नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। राजगढ़ में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। रोड पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। 10 से 15 गांवों के किसान इकट्ठा हुए। किसानों का कहना है कि फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं जाम की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। किसानों को समझाइश की कोशिश है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं राजगढ़ की, जहां पर किसान अपनी परेशानियों को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं और इस विरोध के दौरान की कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अरे हिट जान दो बेटा, नहीं हिट जान दो। किसानों को पानी दो, पानी दो, पानी दो, किसानों को पानी दो, पानी दो, किसानों को पानी दो, पानी दो। आप लोगों को भी ज्ञान है कि पिछले हमने 5-6 दिन पहले मोहनपुरा परियोजना के कार्यपालन यंत्री से हम लोग मिले थे और इन सारे गांवों में 10-12 गांवों में पानी की कमी के लिए पानी है ही नहीं, सिंचाई के लिए पानी नहीं है और हमने इनको 3 दिन का समय दिया था, लेकिन 3 की जगह आज 6 दिन हो गए। लेकिन आज तक इनका कोई अधिकारी, एक दिन वैसे ही हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारे साथ घूम लिए, उसके बाद किसी प्रकार से कोई अभी तक कोई प्रगति नहीं कि हमें पानी देने की कोई व्यवस्था ही कर रहे हैं। जब तक हमारा समाधान नहीं करेंगे तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट। डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक और मर्डर करने वाला था आरोपी, जहां एसआई का मर्डर करने के लिए हुआ था फरार और आरोपी की जेब से सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में अवैध संबंधों का जिक्र हुआ। एसआई ने अवैध संबंधों की बात सामने आई है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां डबल मर्डर मामले में एक बहुत चौंकाने वाला ये खुलासा सामने आ रहा है कि जो एएसआई है वो एक और मर्डर करने की फिराक में था। जी हाँ, पहले तो उसने कल अपनी पत्नी और साली की हत्या की है। लंबे समय से पत्नी से विवाद चल रहा था, अलग रह रहे थे दोनों कई महीनों से और तलाक लेना था। दरअसल डाइवोर्स फाइल में साइन करने के लिए गया था, लेकिन साइन की जगह इसने पत्नी को ही मौत की घाट उतार दिया। मौके पर साली भी मौजूद थी, उसे भी चाकू से गोद डाला। जो आरोपी एसआई है वो मर्डर करने के लिए, एसआई का मर्डर करने के लिए फरार हुआ था। देखिए, जो एसआई है उसको एसआई का भी अभी मर्डर करना था और आरोपी की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में अवैध संबंधों का उसने जिक्र किया है। साथ ही एसआई से अवैध संबंधों की बात भी सामने आई है। एसआई से एएसआई की पत्नी, जो कि मृत हो चुकी है, जिसको इसने मार दिया है, एसआई के साथ अवैध संबंध होने की बात सामने आई है और लंबे समय से विवाद तो चल ही रहा था। डाइवोर्स की बात भी सामने आई थी और शायद यही कारण है कि इस एएसआई ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बीच में साली आई, उसको भी मार दिया और अब ये एएसआई का मर्डर करने की फिराक में था। तो डबल मर्डर मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल से आपको खबर दे रहे हैं, सुसाइड नोट, अवैध संबंधों का जिक्र है और एसआई से अवैध संबंधों की बात सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आप देखिए कि जो एएसआई है उसका आरोप है कि उसकी पत्नी और एसआई का अवैध संबंध था। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2 मर्डर किया एएसआई ने, आरोपी ने, और उसके बाद एसआई के भी मर्डर की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी पुलिस के जरिए मिली है, जिस तरीके से आरोपी को कल देर रात मंडला से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसको आज भोपाल पुलिस राजधानी भोपाल लेके पहुंची और ऐशबाग थाने में उसकी से पूछताछ की जा रही है। उसी दौरान उसके जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया कि उसकी पत्नी के एक पुलिसकर्मी के साथ अवैध संबंध थे और इसी के चलते उसने पत्नी और साली को मौत के घाट उतारा। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद एसआई की हत्या करने के लिए यहाँ से फरार हुआ था और उसके बाद उसका
उसका सुसाइड करने का प्लान था कि पहले उसने पत्नी और जो है वो साली की हत्या की, उसके बाद वो संबंधित जिस एसआई पर ही आरोप लगा रहा है कि उसके पत्नी से जिसके अवैध संबंध थे उसकी हत्या करने की फिराक में था, उसके बाद सुसाइड कर रहा था। तो ये उसके लेकिन जो सुसाइड कर पाता या एसआई की हत्या कर पाता उसके पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो भोपाल पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि इस पूरे मामले की गहन पड़ताल की जा रही है कि जो आरोपों का जिक्र उस सुसाइड नोट में किया गया है कि क्या वास्तव में वो सही हैं या फिर पिछले 4-5 साल से विवाद चला आ रहा है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं महिला के अवैध संबंध तो नहीं थी जिस वजह से उससे तलाक लेना चाहती थी। तो देखिए अभी प्रथम दृष्टया ये सारे आरोप है, अभी पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना करने में जुटी हुई है। उसके परिजन भी जो महिला है, मृतक महिला है, उनके परिजन भी थाने हुए पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बयान पुलिस दर्ज कर रही है। इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। तो निश्चित तौर पर पूरी विवेचना में पुलिस जुटी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें इससे साफ होता है कि आरोपी को ये शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है और उसी के चलते उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अवैध संबंधों की बात उसने स्वीकार की है एसआई के साथ अपनी पत्नी की, और इसके चलते उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे भोपाल से ही एक और अहम खबर की, जहां ईओडब्ल्यू के डीजी अजय शर्मा को हटा दिया गया है। पुलिस हाउसिंग के प्रमुख होंगे अजय शर्मा, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अजय शर्मा। उपेंद्र जैन होंगे ईओडब्ल्यू के डीजी, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उपेंद्र जैन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर ईओडब्ल्यू के डीजी अजय शर्मा को हटा दिया गया है। पुलिस हाउसिंग के प्रमुख होंगे अजय शर्मा, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अजय शर्मा। उपेंद्र जैन होंगे ईओडब्ल्यू के डीजी, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उपेंद्र जैन। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ईओडब्ल्यू के डीजी अजय शर्मा को हटा दिया गया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार सीनियर आईएएस आईपीएस के तबादले लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे कैलाश मकवाना ने जो डीजीपी का पदभार संभाला है 2 दिन पहले ही, और उसके बाद ये पहली ट्रांसफर ये सामने निकल कर आया है। जिस तरीके से अजय शर्मा जो लंबे समय से ईओडब्ल्यू के डीजी के पद पर कार्यरत थे उनको वहाँ से हटा दिया गया और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में उनको पदस्थ किया जाए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो उपेंद्र जैन को अब नया ईओडब्ल्यू का जो डीजी है वो नियुक्त किया गया है। ये देखिए लगातार जो फेरबदल है वो मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो सीनियर आईपीएस है, सीनियर आईएएस है, उनके तबादले लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो डीजीपी कैलाश मकवाना ने जिस तरीके से ज्वाइन किया उसके बाद ये पहली पुलिस में फेरबदल है। और जिस तरह की ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि बेहतर पुलिसिंग हो, इसको लेकर वो लगातार काम करेंगे, उसी के तहत ये निर्णय देखे जा सकते हैं। क्योंकि देखो ईओडब्ल्यू जो है वो आर्थिक अपराध का अन्वेषण करती है, तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक तेज तर्रार अधिकारी वहाँ पर तैनात रहे, क्योंकि अधिकांश जो आर्थिक अपराध होते हैं वो सरकारी योजनाओं से जुड़े होते हैं। विभिन्न जो विभाग हैं उनमें जिस तरीके से आर्थिक अनियमितताएं होती है उसको लेकर जांच करनी होती है, और कई बार हमने मामले में देखा है कि जांच में इतनी देरी हो जाती है कि संबंधित अधिकारी रिटायर्ड तक हो जाता है, उसके बाद जांच पूरी हो पाती है। तो यही कारण है कि उपेंद्र जैन को डीजी ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। और इस तरीके से ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। और अब खबर विदिशा से, जहां करंट लगने से 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया। खेत में पानी देने के दौरान दोनों को करंट लगा, दोनों करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की तफ्तीश की गई और मालूम चला कि खेत में पानी लगा रहे थे दोनों, और इसी दौरान करंट उतर आया, इसकी चपेट में दोनों युवक आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दुर्ग में कार की मरम्मत को लेकर हुआ विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार को आग के हवाले कर दिया। दुर्ग के जेवरा इलाके की ये घटना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां कार की मरम्मत को लेकर विवाद हो गया, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार को आग के हवाले कर दिया। दुर्ग के जेवरा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायपुर के छेरी खेड़ी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया है। दरअसल तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां छेरी खेड़ी इलाके में
तेंदुआ नजर आया है और तेंदुआ दिखने से हड़कंप की स्थिति है। तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत बनी हुई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।